दोस्तों ऐसे बहुत ज्यादा सवाल आए दिन मेरे पास में आते रहते हैं। ये पूछना होता है पति लोगों का कि सर हमारी पत्नी हमें ये धमकी देती है कि आपकी आधी नौकरी खा जाऊंगी, आपकी आधी सैलरी को मैं ले लूंगी, आपकी आधी प्रॉपर्टी को मैं ले लूंगी, मैं आपकी पत्नी हूं तो ये मेरा अधिकार होता है। तो क्या रियल में ये पत्नी का अधिकार होता है? आप कानून के अकॉर्डिंग हमें बताइए कि क्या नए कानून के अंदर प्रावधान है कि क्या ऐसा पत्नी का अधिकार बनता है। तो बिल्कुल मैं आपको ये रियल जानकारी आज के वीडियो के अंदर बताने वाला हूं नए कानून के अनुसार। तो करना क्या है, आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि आधे अधूरे वीडियो से कोई भी जानकारी समझ में नहीं आती है। ये आपका नया चैनल है, इसको अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो पहले आपको सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन को भी दबाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। दोस्तों जब पति पत्नी का डिस्प्यूट हो जाता है और पत्नी जब पति से अलग रहती है तो वो पति के ऊपर एक तो मेंटेनेंस का केस करती है, यानी कि पति से वो रुपया पैसा लेना चाहती है, और दूसरा उसकी निगाहें जो पति की प्रॉपर्टी है, पति के पास में जो संपत्ति है उसके ऊपर भी होती है। तो बार बार पति लोगों को धमकियां मिलती रहती है कि मैं आपका पैसा ले लूंगी, ये पैसे के ऊपर मेरा भी अधिकार है, आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर मेरा भी अधिकार है। क्योंकि ये सभी का मानना होता है कि वो पत्नी है, वो एक लाइफ पार्टनर है, तो बिल्कुल उसका भी 50% है जो हर जगह पे अधिकार होगा। तो क्या रियल में कानून के अंदर प्रावधान किया गया है? देखो यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ कि जैसे वो लाइफ पार्टनर है, वो अर्धांगिनी है, तो बिल्कुल उसका 50% हर प्रॉपर्टी हर पैसे के अंदर अधिकार होगा जो पति के पास में है। यानी कि ये पुराने कानून के अंदर प्रावधान किया गया था और बिल्कुल ऐसा हुआ करता था। यानी कि जब ये कानून का सिस्टम नहीं था पूरी तरह से, जब नया कानून नहीं आया था तब ये सिस्टम लागू था, पर अभी हाल ही के कानून के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने वाला हूं। देखो अगर पति पत्नी का डिस्प्यूट हो जाता है और यहाँ पे पति अगर उस पत्नी का भरण पोषण नहीं करते हैं तो उस पत्नी का अधिकार होता है पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस करके पति से मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि लेने का। तो ये पत्नी का परम अधिकार होता है और ये पति का परम कर्तव्य होता है। तो ये जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। और दूसरा यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, जिस घर के अंदर पत्नी शादी करके गई है, चाहे वो पति का पर्सनल घर हो, उसने अपने पैसे से चाहे उस घर को बनाया हो, पर्सनल प्रॉपर्टी हो, तो वहां पे भी है जो पत्नी का रहने का अधिकार होगा। और चाहे यहाँ पे सास ससुर का घर हो, उस घर के अंदर भी अगर पत्नी शादी करके गई है, वो अगर कंबाइंड घर है, तो उस घर के अंदर भी है जो पत्नी का रहने का अधिकार होगा। तो रहने के अधिकार से उसको वंचित नहीं कराया जा सकता है, उसका वहां पे रेजिडेंस होगा, उसका रहने का अधिकार है जो होगा। तो ये जानकारी आपके अच्छे समझ में आ गई होगी। पर यहाँ पे मेन बात क्या आती है? मेन बात ये आती है कि पति के पास में दो तरह की प्रॉपर्टी होती है। एक तो होती है पुश्तैनी यानी कि पैतृक संपत्ति, जो पीढ़ी दर पीढ़ी ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती रहती है, ऑटोमेटिकली है जो आती रहती है, यानी कि दादाजी से आएगी पिताजी के पास में, पिताजी से आएगी आपके पास में। तो इस तरीके से ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होती रहती है, उसे बोलते हैं पैतृक यानी कि पुश्तैनी संपत्ति। और दूसरी होती है खुद की कमाई हुई, खुद के मेहनत से जो भी अर्जित की हुई संपत्ति है, तो वो होती है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो ऐसी जो भी दो तरह की प्रॉपर्टी है, पुश्तैनी और खुद से कमाई हुई जो भी संपत्ति है, तो यहाँ पे दोनों के अंदर है जो पत्नी का कोई भी अधिकार नहीं होगा। भारत के कानून के अंदर प्रावधान किया गया है कि पति के जीवित रहते पति की कोई भी प्रॉपर्टी संपत्ति के अंदर पत्नी का अधिकार नहीं होगा। केवल मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि पति से ले सकती है, और दूसरा जहां पे वो शादी करके आई है उस घर के अंदर रहने का अधिकार ले सकती है। तो जानकारी आपकी अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर पति की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति के अंदर जो भी उसका प्रॉपर्टी के अंदर जितना शेयर बनता है, जितना हिस्सा बनता है, तो वो है जो उसको जरूर मिलेगा। ये है जो पत्नी का तब अधिकार होता है जब पति जीवित नहीं रहते हैं। तो जानकारी आपके अच्छे समझ में आ गई होगी। नए कानून के अंदर प्रावधान है, तो आपको करना क्या है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर भी करना है जो और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। अगर कोई जानकारी समझ में नहीं आई है और भी अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो स्क्रीन के ऊपर मेरे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं, इसके ऊपर व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं और अपनी समस्या का सोल्यूशन पा सकते हैं। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।